क्या अछूत हिंदू है? क्या चर्मकार हिंदू है? क्या दुसाध हिंदू है? जिससे धरती छुआती है, जिससे जमीन छुआता है, जिससे तालाब छुआता है, जिससे स्कूल छुआता है, जिससे किताब छुआता है, जिससे मंदिर छुआता है, आप उसे हिंदू समझते हैं? अगर हिंदू आप समझते हो तो अपने आप को ब्राह्मण कह ले, तुम पहले कहना बंद कर दो। जिस दिन ब्राह्मण कहना बंद कर दोगे उस दिन हम हिंदू कहना शुरू कर देंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मगर मेरी नियत पे आप जो है नहीं, मोदी जी हैं कौन? मोदी जी कठपुतली हैं आरएसएस का। मोदी जी इस भारत का, आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री हैं, तो उसी तरह का मैं महामहिम को नहीं बोलना चाहता। बड़ी अफसोस की बात है, आपने देखा होगा कि एक ट्राइबल के साथ मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ। आज अफसोस की बात है, जिस देश को संविधान के रास्ते ले जाना था, संविधान से जिसे सजा देना था, आज उस व्यक्ति को हाथ में गणपति का फोटो दे करके जिस पे पेशाब किया गया एक ट्राइबल के बेटा पर, और उसको मुख्यमंत्री जी थाली लेकर पांव धो रहे हैं। अरे हमें ये खुशी तब मिलती जब संवैधानिक कार्रवाई करते और स्पीडी ट्रायल करके 3 महीने के अंदर फांसी पर लटका करके उसको दिखाते ये हमारा कानून का राज है। लेकिन पूरे प्रकरण से तो साबित हो गया कि मनुवाद को आप लाना चाहते हैं, जातिवाद को लाना चाहते हैं, संप्रदायवाद को लाना चाहते हैं, आप हिंदूवाद को खड़ा करके हिंदू मुस्लिम का नफरत पैदा करके पुनः आप सत्ता में वापस आना चाहते हैं। कहाँ से, कौन बोलता है? आपके आंकड़े अगर होंगे तो मुझे बता दीजिए आप कि आपके पास कहाँ से 100 करोड़ है। आप देश में 100 करोड़ हिंदू है तो मुझे बताइए, क्या दलित इस देश में हिंदू में आता है? मुझे क्या, अगर हिंदू में आता है तो मुझे बताइए किसने मोरा रोका जगजीवन राम जी को मंदिर जाने से? अगर हिंदू इस देश में SC ST OBC अगर हिंदू है तो कुछ तो बोलिए। तो आपको तो पता होना चाहिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया कुछ ही दिन पहले जब मंदिर में पूजा करने गई थी, जिनको गर्भगृह तक पहुंचने नहीं दिया गया। अगर उन्हें आप हिंदू मानते, अगर उन्हें अपना आप मानते, अगर उनसे आपका प्रेम होता तो 2 कौड़ी का पुजारी उन्हें गर्भगृह से बाहर निकाल देता। वहीं वैष्णवी जी रेल मंत्री जी को गर्भगृह के अंदर ले जाकर के ब्राह्मण के हाथों पूजा कराया जाता है। और महामहिम को अगर कोई दोस्त तो यही था ना कि आदिवासी परिवार में जन्म हो गया। आदिवासी परिवार में जन्म लेने का सजा उन्हें कि वो मंदिर में उन्हें पूजा करने से रोका गया। और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? कहा जाता है 100 करोड़ हिंदू, तो 100 करोड़ हिंदू तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ 100 करोड़ हिंदू है? आप मुझे बताइए ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें दलित हिंदू है? क्या OBC हिंदू है? आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ST हिंदू है? क्या अछूत हिंदू है? क्या चर्मकार हिंदू है? क्या दुसाध हिंदू है? जिससे धरती छुआती है, जिससे जमीन छुआता है, जिससे तालाब छुआता है, जिससे स्कूल छुआता है, जिससे किताब छुआता है, जिससे मंदिर छुआता है, आप उसे हिंदू समझते हैं? अगर हिंदू आप समझते हो तो अपने आप को ब्राह्मण कह ले, तुम पहले कहना बंद कर दो। जिस दिन ब्राह्मण कहना बंद कर दोगे उस दिन हम हिंदू कहना शुरू कर देंगे। पहले बंद करो आप। जो आपका गठबंधन बना है इंडिया, उसमें दलित और मुसलमानों को जगह क्यों नहीं है? कौन दलित और मुसलमान का जगह आप पहले ही समझ लिया। आज हम जो गठबंधन बनी है, भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का इस देश में जो बांटने का जो साजिश है, उसके खिलाफ ये मुहिम चलाया जा रहा है। और इसमें जितने भी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, किसी को रोका नहीं गया, सबको न्योता दिया गया, सबको बुलाया गया। चंद्रशेखर को दिया, चंद्रशेखर जी जगह पे ओवैसी जी को सब लोग पूरे भारत जानता है। ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, पर बहन जी आप पता लगाइए, बहन जी पर भी प्रश्न चिन्ह है। अगर बहन जी के आपने नाम लिया है तो बड़ी अफसोस होता है, दुख होता है कि मुझे पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा जो सैकड़ों खबर आई, उनके सहयोगियों से खबर आई, मंत्री और विधायकों का, सांसदों का रिपोर्ट आया, और कहीं कहीं वीडियो वायरल हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील किया गया। तो प्रश्न चिन्ह उन पे जो जरूर लग गया है, जो दलित होकर जो दलित बिल्कुल होकर के दलितों के लिए घड़ियालू आंसू बहाते हैं। केजरीवाल को बी टीम कहते थे, अब साथ में बिठा लिया। देखिए मामला यह है कि बड़ी शक्ति से लड़ने के लिए छोटी शक्तियों को भी एक साथ लेना पड़ता है। नहीं, क्यों नहीं? मुसलमान कोई बाहर से नहीं आया है। मुसलमान भारत का भी प्रियम्बल है। मुसलमान नहीं, वो वैसी मुसलमान का हिमायती अगर हैं ओवैसी जी तो मुझे निकाल दीजिए। कई राज्यों में, महाराष्ट्र का रिकॉर्ड निकालिए। महाराष्ट्र में अगर आज अगर कट्टरपंथ महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई मनुवादी ताकत आज जो हालात पैदा किया है और वहां सत्ता में किसी ने लाया है तो वो भूमिका ओवैसी जी का है। और पता लगाइए कि जहां आप हैदराबाद की रिपोर्ट क्यों नहीं निकालते? हैदराबाद में रिपोर्ट निकालिए कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो जीतते हैं, क्योंकि वो जो दोनों भाई चुनाव जीतते हैं उसमें इनका अपना कोई वजूद नहीं है। उद्धव ठाकरे खुद कहते हैं कि मैं हिंदूवादी हूं। उद्धव ठाकरे ने कबूल नहीं, उद्धव ठाकरे ने कबूल किया। आप सुनिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उद्धव जी ने, देखिए उद्धव जी के पिता दादा का नाम सुना होगा आपने,
उद्धव जी के दादा का नाम है प्रबोधन कार ठाकरे, और प्रबोधन कार ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पिताजी हैं, और उनके पिताजी बिल्कुल 100% सेकुलर पर्सन थे, सेकुलर सोच के लोग थे, जो हमेशा सेकुलरिज्म के लिए काम किया। रिकॉर्ड आप उनकी पुस्तक निकाल कर देख लीजिए प्रबोधन कार जी के। लेकिन बीच में ठीक है बाला साहब का कुछ सोच अलग था, हिंदूवादी सोच में थे, लेकिन उद्धव जी के नियत पर प्रश्न नहीं उठ सकता है, क्योंकि खुद कह रहे हैं मैं हिंदूवादी हूँ। देखिए हिंदूवादी की अगर बात करते हैं तो हम किसी को हिंदू होने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हिंदू होकर मुसलमानों का विरोध करें, सिखों का विरोध करें, बौद्धों का विरोध करें, ये सोच होना नहीं चाहिए। हम कहां धर्मांतरण करने की बात किसी कर रहे हैं? मायावती ओवैसी के अलावा मुस्लिम और दलित लीडरशिप में चंद्रशेखर हैं, बदरुद्दीन अजमल है, उनको क्यों नहीं शामिल? आएंगे, प्रयास चालू है। और जो इंडिया जो खासकर ये भारतवर्ष का 115 करोड़ लोगों का जो इंडिया बनी है, 115 करोड़ बिल्कुल दलित और मुसलमान साथ होंगे। पिछड़ा दलित मुसलमान मिलकर बदलो हिंदुस्तान। बिना मुसलमान इस भारत के 20%, भारत में 20% मुसलमानों की आबादी है, बिना मुसलमानों का भारत नहीं बन सकता है। आप मुसलमानों की नियत पर कभी शक मत करना। ये वही मुसलमान है जब आजादी के समय में मोहम्मद जीना ने ऐलान किया था कि भारत छोड़कर आ जाओ, और उस समय सुनिए मुसलमानों पर कभी शक मत करना। ये भारत में वही मुसलमान है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के खानदान के लोग हैं। भारत का मुसलमान जो है वो असली देशभक्त है। जो आज इस देश में देशद्रोही है वो आदमी आज देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहा है। नहीं छोड़िए, बाद में पहले एक बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर आपने सवाल मुसलमानों का अगर किया है, मुझे ये दिन याद है जब 1947 में मोहम्मद जीना ने कहा था तुम्हारे लिए मैं एक नया मुल्क बनाया हूं, आप भारत को छोड़कर पाकिस्तान में आ जाओ। लेकिन मुझे याद है जब भारत के मस्जिद के मीनार से, इस मुल्क के मस्जिद के मीनार से खड़ा होकर के जब ऐलान किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, ये भारत को छोड़कर नहीं जाना भारत के मुसलमानों, क्योंकि भारत की इसी मिट्टी में तुम्हारे पुरखों की कब्र है। और भारत के मुसलमानों ने परीक्षा देने का काम किया। 20% में आधा % मुसलमान भी भारत से बाहर नहीं गए, और भारत की मिट्टी में रहकर, भारत के देश में रह करके ये परीक्षा देने का काम किया। अब देशभक्ति का परीक्षा दिया, 100 में 100 मुसलमान भारत खरा उतरने का काम किया। आज मुसलमानों को आतंकवादी कहते हो, मुसलमानों को आप राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हो, राजनीतिक शस्त्र बनाना चाहते हो। बिल्कुल एक आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। भारत के सेकुलरिज्म चाहने वाले, धर्मनिरपेक्षता पे काम करने वाले, आप कह रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी नहीं मानते, मगर आप लोग, अरे भाजपा, सुने पूरी बात सुने, मगर कांग्रेस या बाकी सेकुलर पार्टियां उनको टिकट क्यों नहीं देती हैं? फिर छोड़िए टिकट की, क्यों नहीं? हम कह रहे हैं आप पहले ये तो आप सुन लो कि भारत के आजाद कराने वाले लोग, भारत के आजाद कराने वाले लोग हैं, वो भारत में स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। और भारत में जो देश प्रेमी थे, जिसने लहू बनाया देश के लिए, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जो देशद्रोही है, जिसका पुरखा इस देश में लूटा है, जिसका पुरखा इस मुल्क को समाप्त करने का काम किया है। नहीं, किसका नाम मुझे बताना चाहिए? आपको पता है? आपको नाम पता है? आप जानते हैं? आप जानते हैं इस बात? नहीं, हमको तो डर लगेगा। हम किसी के बाप की जागीर में नहीं रहते, हम अपने कमाई खाते हैं, अपने मुल्क में भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। बाबा साहब ने बड़ी ताकत मुझे दिया है और मुझे संविधान से लड़ने की हिम्मत है, मैं लड़ूंगा। लेकिन जिसके बाप दादा इस देश के नहीं है, मुल्क के नहीं है, देशद्रोही है, वही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बगा रहा है। ये बात तो हम जरूर कहेंगे। नहीं बोलिए ना, संघ परिवार कहाँ था? आज से 10 साल पहले नागपुर में किसका झंडा लगता था? मुझे बताओ। आरएसएस के मुख्यालय पर आज तक झंडा लगा क्या? मुझे बताओ आप इस बात का। और आज भी आरएसएस के उसी के परिवार के लोग इसमें स्वतंत्रता सेनानी है। अगर इतने बाहुबली थे तो भारत 1500 साल गुलाम रहा, तो 1500 साल में जो गुलामी हुई तो आपके पुरखा कहाँ थे? भारत को आजाद करा देता, आजाद कराना चाहिए था। मोदी भारतीय हैं और एक गरीब के बेटे हैं, आप उनका विरोध करके, सुने आप उनका विरोध करके जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इटली की उनकी जो है नानी का घर है, जो विदेशी हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं आप। देखिए मुझे बड़ा दुख होता है ऐसा अगर आप सवाल करते हैं तो। हम इस देश में ऐसे सोच के नहीं है जो हम भारत और इटली और भारत और अमेरिका, आप अपनी पूरी देश की ताकत को ले जाकर के अमेरिका के चरणों में विसर्जित कर दिया है, पूरी भारत की इस अस्मिता को, इज्जत को। तब आपने नहीं सोचा, तब आपको समझ में नहीं आया। और आप जो कह रहे हैं इटली का, हम विश्व की बात करते हैं, बिल्कुल बंधुत्व की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, हम विश्व वैश्विक बात करते हैं। आज बिल्कुल ये मामला नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी पर अगर आप कहना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी राष्ट्रवादी हैं, सोनिया गांधी जी भारतवासी हैं, और सोनिया गांधी को बड़ी बलिदान है कि आज भी इस मुल्क में इस भारत के बेटा से शादी करके आज ही इस मिट्टी में दफन होने के लिए तैयार हो गया, कभी भारत को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया, और आज भी संघर्ष कर रही हैं। जिसने अपना पति को त्याग किया, जिसने अपनी सास को त्याग किया, जिसने आज भी उनका बेटा शादी नहीं किया। एक लोग हैं जो शादी के लिए न जाने क्या कर ले रहे हैं, लेकिन इस देश के लिए शादी नहीं। नरेंद्र मोदी कौन बोलता है? पता लगाइए, शादी की है कि नहीं की है। शादी करके यशोदा बेन कहाँ है, पता लगा लीजिए। नहीं पता तो आप क्यों है? वो तो एक सजा दे रहे हैं, एक महिला का अपमान है। आप जो नरेंद्र मोदी जी किए हैं, हम समझते हैं, हम तो स्वर्ग और नरक नहीं जानते। अगर उनके परिभाषा में स्वर्ग और नरक है तो शायद नरक में मुझे जगह नहीं मिलने वाली है। शेर को आप इतने लोग, कौन शेर है? कौन? मोदी शेर है?
तो मोदी जी शेर है तो मुझे बताइए, मोदी जी के 56 इंच का सीना मुझे बताइए, और कहाँ शेर है मुझे बताइए, कौन सी देश में, कौन सी कंट्री में? आप बताओ चीन के सामने कितना शेर है? चीन के कितना एकड़ जमीन को बाहर किया? बताओ मुझे। लाल किला बेचने वाले को शेर कहते, इस देश के BSNL को बेचने वाले को आप शेर कहते, इस देश की बंदरगाह बेचने वाले को आप शेर कहते, इस देश में कोयला की खादान बेचने वालों को आप शेर कहते, CCL बेचने वालों को आप शेर कहते। मुझे तो समझ में नहीं आता शेर और गियड़ की परिभाषा आप क्या जानना चाहते हैं? आखिरी सवाल, बिल्कुल शेर नहीं है। 2024 में क्या नारा होगा? 2024 में बिल्कुल हारेगा एनडीए और जीतेगा इंडिया। इंडिया जीतेगा और 400 सीट जीत करके हम फिर से अपील करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जो भी एनडीए में कुछ जो भूले भटके लोग जो झांसे में आ गए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के, पुनः वापस आइए। इंडिया बन गया, भारत 125 करोड़ लोगों का महागठबंधन बना है, पूरे देश के लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिनकी जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी। जो भी इंडिया में आएगा, जो भी जिनके पास जो शक्ति होगी उसके हिसाब से उनको भागीदारी मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया